Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन हैं जो बिल्कुल आना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि इंसान कौन है एंड डेफिनेटली उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी किस तरह से है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके लिए कौन आने वाले हैं एंड उनके साथ कौन एक स्टेबल एंड हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं. सो ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन knows you very well and definitely you also know. आप भी एकदम बहुत ही अच्छे से जानते हो या हो सकता है एकदम न्यू हो. ऑलराइट, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. कुछ दिनों से अगर आपको सपना आ रहा है मे बी दैट इज़ एन इंडिकेशन. अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आया तभी भी हो सकता है कि इंडिकेशन दिया जा रहा है कि लुक एट दिस पर्सन, दिस इज़ योर सोलमेट. हो सकता है उन्हीं के जैसे जैसे भी मैंने फीचर्स आपको बताएंगे, ठीक है, वो भी हो सकता है कि वैसे ही आपको कुछ ऐसे फीचर्स कुछ फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स में दिखे आपको, एंड यू विल फाइंड दैट क्लू. उनका नाम हो सकता है आपको हर जगह दिखे. ऑलराइट, सो वी डू हैव द टू ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है टू ऑफ स्टाफ, दैट इज द टू ऑफ वैंड्स. We do have the ace of coins. Okay, four of wands. Wow. Four of staff था ही गया. Okay, peer. Okay, we do have the sitara. Star card. We do have the six of cups. Yes, this person can come in your dreams. Maybe you can see like a lucid dream. यहाँ पे हो सकता है इंसान. ओके, शार्प कॉइन्स, दैट इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स. और यहाँ पे है फूल कार्ड और यहाँ पे है हमारे पास द सन कार्ड. ठीक है, सो हम 3 कार्ड ले सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक से और हमने लिया भी वो. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से. थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. सो ये इंसान बेसिकली कौन है? आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं सो ये इंसान मुझे यहाँ पे ये दिखता है लाइक यू नो दे आर वेरी मच स्टेबल इन देयर प्रोफेशन. ठीक है, चाहे वो कोई भी कार्य कर क्यों ना कर रहे हो. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ राशि. ठीक है, यहाँ पे है लियो, सिंह राशि, एक्वेरियस. ओके, अगेन कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस. सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस हैं. यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टोन या कलर्ड कपड़े जो है वो पहनते हैं. मतलब दे आर एक्चुअली एक्चुअली गोल्डन टोन्स पे, या आप बोल सकते हो वाइट में, या आप बोल सकते हो कि इट्स जस्ट लाइक अ क्रीमी शेड. इस तरह के कपड़े पहनने में, कलर्स पहनने में उनको अच्छा लगता है. दे कैन ऑल्सो वेयर रॉयल ब्लू और समथिंग लाइक दैट. तो उनके गेटअप और अपीयरेंस से आपको लगेगा कि भारी वजन है इनके पॉकेट में ऑब्वियसली. सो दे हैव दे अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. पैसों के मामले में आप बोल सकते हो दे आर वेरी स्टेबल इन देयर बिजनेस. ठीक है, और शुक्र जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. सो दैट इज़ वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट. सो दे कैन बी वेरी मच अपीलिंग ऑल्सो. बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो सकते हैं. ये इंसान के इशारों में, कमांड्स में, डायरेक्शंस में बहुत काम बन जाता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जानते ही हो इस युग में जिसका सबसे ज़्यादा चलता है वो है पावर, मनी, स्टेटस, दैट्स इट. ठीक है, सो ये इंसान उसी का
गलत फायदा कभी नहीं उठाते हैं, बट दे मेक इट, दे एक्चुअली यूज इट इन प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर डायरेक्शंस। ये इंसान इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, द स्टॉक मार्केट, इस तरह से वो करते रहते हैं अपने इनकम को बहुत अच्छे से जनरेट करना, प्रॉफिट, मुनाफा जो है और बढ़ाता जाना। लॉसेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान हर रोज लॉस करते हैं, नो। ओके, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट दे आर, क्यों वो इतना इस कदर पे पहुंचे, क्योंकि उन्होंने रिस्क लेना जाना है। उनको पता है कि कभी जो है माउंटेन्स और कभी जो है वैली, कभी खाई में गिर सकते हैं और कभी भी पहाड़ की चोटी पे उठ सकते हैं। पहाड़ के चोटी पर उठना भी एक थ्रिलिंग एनर्जी है, ठीक है, एक एडवेंचर है, एक ऑब्वियसली एक ब्यूटी है उसमें, ऑब्वियसली रिस्क भी है और नीचे भी गिरना उतना ही रिस्क है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ट्राई नहीं करेंगे। दे विल रिपीटेडली ट्राई इट अनटिल एंड अनलेस दे बिकम सक्सेसफुल। ये कभी भी क्विट नहीं करना जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हैं, ठीक है, एंड मे बी यू हैव मेड देम इन एनी टाइप ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, कोई धार्मिक जगह पे हो, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, इस जगह पे हो सकता है, मंदिर, कहीं पे भी, या टोटली दे बिलोंग टू दैट स्पिरिचुअल कम्युनिटी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, यू हैव मेड देम इन अ गार्डन, जहाँ पे हो सकता है वो एक टूरिस्ट स्पॉट था। ये इंसान मे बी फॉरेन कंट्रीज से भी ताल्लुकात रख सकते हैं। मे बी दे आर वर्किंग फॉर द एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, जो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपनी को, और कहीं ना कहीं पे उनको घूमना पड़ता है डिफरेंट हेड क्वार्टर्स में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लाइक दे ट्रैवल ओवरसीज बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना ही हर एक संस्था का जो है मूल उद्देश्य है। तो उसके लिए वो फिट है, उसके लिए दे कैन डू इट। कुछ लोगों के लिए दे ऑलवेज ट्राई टू बी द स्पॉटलाइट, और अगर इनके ज़िंदगी में कुछ इस तरह से है कि ये, ऐसा नहीं है कि उसके प्रति उनका बहुत ज़्यादा ग्रीड है, टेम्पटेशन है, बहुत ज़्यादा लालची है, ऐसा नहीं है। ये इंसान उतना ही डाउन टू अर्थ है। कुछ ऐसा भी होता है कि सेवा करके आते हैं मंदिर मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर, और उनके पास कोई पैसों की भी कमी नहीं होती है। आप देखते रहते हो ना, बहुत सारे सेवा करते हैं लोग, सेवा दान किया जाता है, ठीक है, इवन चप्पलें भी उठाते मैंने देखा है। ऑब्वियसली वो होता ही है, और वो बहुत ज़्यादा करोड़पति भी होते हैं, क्योंकि उनका वहीं पे पुण्य कमाते हैं वो। सो इट इज़ नॉट अ शेम टू डू द सेवा। सो दिस इज सेवा मूलक काम में ये इन्वॉल्व होते हैं। नाउ दे आर एक्सट्रीमली रिलीजियस माइंडेड और स्पिरिचुअल, दे आर इंक्लाइंड टू, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखता है। दे बिलोंग टू हाई कंजर्वेटिव फैमिली। ये इंसान को हो सकता है कि आप बचपन में मिल चुके हैं, लेकिन उनके साथ आपका उतना ज़्यादा ताल्लुकात नहीं था। मे बी आप जानते थे, आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। आस पड़ोस के हर एक घर के साथ तो हमेशा ही उतना ताल्लुकात नहीं रखता है कोई। आजकल के दिन में तो स्पेशली नहीं रखते हैं कोई। लोगों के फेसबुक फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, बट वहाँ पे अपने पड़ोसी को लोग कम ही जानते हैं। यू माइट फील ऑफेंडेड, बट ये ट्रूथ है, ये सही बात है। ये इंसान के कोई भाई या बहन तो हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, एंड दे आर लाइक इन दोनों को ही अपने, ये एक्चुअली कार्ड है उस हिस्ट्री को ही वो कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के पिताजी ने उनके लिए काफ़ी कुछ रख के गए थे बिफोर दैट पर्सन वैनिश्ड फ्रॉम द लाइफ। तो ये दो बेटे को उन्होंने बोल दिया था कि इस ज़मीन के नीचे पूरी तरह से जायदाद है, और जब आप बड़े हो जाएंगे तभी आपको मिलेगा, इससे पहले अगर आप ढूंढेंगे भी तभी भी नहीं मिलेगा। सो एट अ पर्टिकुलर एज दे गॉट इट, दे हैड डन इट। जब ये उन्होंने जब मिट्टी को खोदा तब उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें नीचे दफना हुआ है। इसका मतलब यही है कि सन का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ग्लो करता है। हो सकता है इन्होंने लेट सक्सेस देखा है, बट देखा ज़रूर है, या देखेंगे भी आगे जाके ज़बरदस्त सक्सेसफुल होंगे।
पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन दैट इट विल बी फॉर एवर, पॉपुलैरिटी घटता भी है, नेम फेम रेपुटेशन घट भी जाता है। तो अगर किसी ने ऐसा समझ लेते हैं लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने ही पोजीशन वही बरकरार रहेगा, उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, पोजीशन ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान बिल्कुल दे नो हाउ टू बैलेंस इट। ठीक है, जहाँ पे जैसा, जिन लोगों के साथ जैसा बर्ताव करना वैसा ही करेंगे, और जहाँ पे सेवा करना होगा वहाँ पे सेवा करेंगे। मे बी यू ऑल्सो डू यू नो क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ चैरिटी, और आपको करना भी चाहिए। यहाँ पे ये इंसान जो है काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि ये लोगों को खुश देखना भी पसंद करते हैं, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो। दे लव टू सेलिब्रेट। इनके घर में बहुत सारे जो है गिफ्ट का एक्सचेंज होना, और लोगों को गिफ्ट्स लेके देना, और डेफिनेटली उनके जो है फेस पे वो स्माइल, वो खुशी, अपने भाई अपने बहन के लिए बेस्ट, उनको उनको जो चाहिए वो खरीद के देना। तो ये भी बहुत अच्छे मानसिकता की ही लक्षण होते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पता नहीं आज के रीडिंग में कुछ इस तरह से दिखा मुझे। वो वाला गाना याद आ रहा है, क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है। ओके, एंड कल था फ़कीर आज दिल शहज़ादा है। ओके, सो इट्स लाइक दैट, यू नो, व्हेन दे विल मीट यू दे विल फील दैट दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, चाहे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो। सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, ये कौन है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल उनके लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए इनका जो है डायमंड गोल्ड का बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनका कोई हॉस्पिटैलिटी में भी रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री या फ्रेंचाइजी, जहाँ पे रिटेल आउटलेट्स है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर, उस तरह से हो सकता है। हु इज़ दिस पर्सन? येस, हार्ट ड्रॉप। सो आई डू थिंक सो दैट इंसान को यहाँ पे देखो, रेत कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे वाइट है, और वाइट सैंड बहुत ही कम और सिलेक्टेड जगह पे ही वो मिलता है। ठीक है, दिखने के लिए मिलता है। हो सकता है कुछ रेयर एग्जॉटिक प्लेस पे आपके साथ इनका मुलाकात हो, या इनके अंदर ऑब्वियसली रेयर क्वालिटीज़ तो है। 31 जस्ट पासिंग थ्रू, मतलब ये इंसान इस तरह से है कि ये इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी को देखा है, और वो इससे बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस इनका है। जिस तरह से होता है ना कि अगर आप मेडिसिन लेते हो तो कहीं ना कहीं पे आप जो है यू टुक द बूस्टर डोज और वट एवर बी इट इज़। जैसे भी हमें इंजेक्शंस दिया गया कोविड का, उससे हम क्या हुए, इम्यूनिटी हमारा बढ़ा ताकि हमें कोविड ना हो। उसी से ही वो काफ़ी ज़्यादा जो है दे आर ऑलवेज लाइक दैट, दे ऑलवेज कैन रेजिस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग, सर्वाइवल। देखा, ये इंसान टफ सिचुएशन में भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाएगा, लोगों की नौकरी चली जाएगी, हो सकता है रिसेशन भी आ जाए, बिजनेस लॉस हो, लेकिन यहाँ इनका वहाँ पे टिक जाना बहुत बड़ा बात है। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। ओके, तो ये इंसान को आप समझ लीजिए काफ़ी पावरफुल हो सकता है, सॉफ्ट बाहर हो, अंदर से काफ़ी टफ हो। ओके, हु इज़ दिस पर्सन? वी डू हैव DES, TAY, GJ1। गुजरात कैन बी वन स्टेट जहाँ पे वाइट सैंड मिलता है। द रन ऑफ कच्छ वहाँ पे है। 71717 अगेन द स्टार कार्ड विच इज़ बाई डेस्टिनी। नेशनल हाईवे से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना। ओके, रोनित। ओके, डीजे का कोई बिजनेस भी हो सकता है इनका। ओके, हॉट, दे आर वेरी सेंशुअल। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि
I can also see that this is like, they can be your eggs also. Okay. Okay. um okay, they can be into the field of डॉक्टर. ओके, obviously they can be in the field of medical profession. और हो सकता है कि ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में है या इनका कोई मेडिसिन स्टोर है, ये भी हो सकता है. उनका चेन भी होगा, अगर स्टोर है तो उनका चेन भी है, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस है. ओके, दे कैन बी द ओनर ऑफ एनी क्लिनिक और समथिंग, या कोई नर्सिंग होम, कुछ इस तरह से हो सकता है इनका. ऑल राइट, सो लेट्स सी दिस थिंग. और देखते हैं. नोआ, हो सकता है किसी का नाम हो नोरा. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and